मॉर्निंग बच्चों, कल हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट किया था यूनिट एंड डायमेंशन, मात्रक और विमाएं। इसके अंदर हमने कल लास्ट लेक्चर में मात्रक की परिभाषा पढ़ी, उसके बाद में हमने भौतिक राशियां पढ़ी। भौतिक राशियों के 3 टाइप पढ़े, मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां और उसके बाद में अन्य राशियां। अब उसके बाद में हम आगे अध्ययन करते हैं। देखिए, मात्रक के अंदर होता क्या है कि जैसे मान लीजिए आपने देखा था कि मूल राशियों में द्रव्यमान था और द्रव्यमान का मात्रक था किलोग्राम। अब कोई व्यक्ति मात्रक जो है द्रव्यमान का किलोग्राम में मेजर करेगा और किस में करेगा, 500 ग्राम में। जैसे इसको एग्जांपल से समझिए वापस से कि मैं किसी बनिया की दुकान पे गया और मैंने उसे कहा भैया आधा किलो चीनी दे दे। क्या दे दे? आधा किलो चीनी। तो बनिया ने क्या कहा, मैं तो आधा किलो नहीं दूंगा, मैं तो 500 ग्राम चीनी दूंगा। मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे तो पूरी आधा किलो ही चीनी चाहिए। बनिया कह रहा है 500 ग्राम चाहिए। हालांकि बात अब हम समझते हैं कि बात दोनों एक ही है, आधा किलो इक्वल टू 500 ग्राम, लेकिन दोनों के मात्रक जो हैं वो अलग अलग हो गए हैं। तो इन पद्धतियों को समझने के लिए, मात्रक कैसे सेट होंगे ये चीज समझने के लिए फिजिक्स में जो है बनाई गई मात्रक पद्धतियां, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो। तो यहां पर 4 प्रकार की मात्रक पद्धतियां बनाई गई है। सबसे पहली पद्धति जो होती है वो होती है MKS पद्धति। कौन सी पद्धति है ये? MKS पद्धति। दूसरी जो पद्धति होती है वो है CGS पद्धति। तीसरी पद्धति जो होती है बच्चों वो होती है FPS पद्धति। और चौथी पद्धति जो है वो बनाई गई है SI पद्धति। ये पद्धतियां क्या है और इनकी हमें जरूरत ही क्यों पड़ी, इसको आप पहले ध्यान से समझ लो। देखो बच्चों, कल मैंने आपको मूल राशियां बताई थी और मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उनको याद जरूर रखना। कल मैंने बताई थी आपको 7 प्रकार की मूल राशियां होती है। एक होती है द्रव्यमान, सबसे पहली राशि। दूसरी हमारे पास में थी लंबाई, लेंथ। तीसरी राशि मेरे पास में थी समय। चौथी राशि मेरे पास में थी ताप, ठीक है। पांचवी थी विद्युत धारा। फिर थी छठी मेरे पास प्रकाश तीव्रता, या जिसे हमने ज्योति तीव्रता भी नाम दिया था। और 7वीं थी मेरे पास पदार्थ की मात्रा। तो एक चीज आप ये बिल्कुल क्लियर समझ लो कि कल मैंने बताया था आप स्टार्टिंग की तीनों को अलग कर लो, द्रव्यमान, लंबाई और समय को। अब बात थी ताप की। तो कल मैंने 7 मात्रक पद्धतियां आप लोगों को बताई थी बच्चों, द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, विद्युत धारा, प्रकाश की तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। तो हमने इन 3 को जो है वो बिल्कुल साइड में रख दिया है एक बार। अब आप देखो, ताप को हम मेजर करेंगे केल्विन में, विद्युत धारा को एम्पियर में, प्रकाश की तीव्रता को हम मेजर करते थे कैंडेला में, ठीक है। और पदार्थ की मात्रा को हमने मेजर किया था किसमें? मोल में। कि इन 4 मूल राशियों के मात्रक तो फिक्स हैं, लेकिन द्रव्यमान, लंबाई और समय के मात्रक फिक्स नहीं है। क्यों नहीं है फिक्स? क्योंकि द्रव्यमान जो है कोई किलोग्राम में नापेगा तो कोई ग्राम में नापेगा, तो कोई इसे पाउंड में भी नापेगा। बात आ रही है आप समझे? लंबाई जो है कोई किलोमीटर में नापेगा, कोई मीटर में नापेगा, तो कोई सेंटीमीटर में नापेगा, तो कोई फीट में नापेगा। तो लंबाई के भी अलग अलग मात्रक हैं, कोई किलोमीटर में, कोई मीटर में, कोई सेंटीमीटर में, तो कोई फीट में। और समय जो है कोई घंटों में नापेगा, तो कोई मिनट में नापेगा, तो कोई सेकंड में नापेगा। तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया है, छात्रों के मन में कंफ्यूजन हो गया है कि सर मैं द्रव्यमान किलोग्राम में लूं कि ग्राम में लूं, लंबाई को मैं मीटर में लूं या सेंटीमीटर में लूं, समय को मैं घंटों में लूं, मिनट में लूं या सेकंड में लूं। तो यहाँ पे आप बिल्कुल समझ लीजिए कि इन तीनों के मात्रक अभी फिक्स नहीं हुए हैं। बाकी जो रिमेनिंग 4 मेरे पास में बची हुई, जो 4 मेरे पास मूल राशियां हैं, उनके मात्रक तो फिक्स हैं फिजिक्स में। तो यहां पर इन तीनों के द्रव्यमान, इन तीनों के मात्रकों को सेट करने के लिए मात्रक पद्धतियां बनाई गई हैं। अब आप एक चीज ध्यान से समझिए, यहां पर क्या हो रहा है? सबसे पहले मेरे पास में आ रही है मूल राशियों में द्रव्यमान। तो द्रव्यमान को मैं यहां बीच में सेट कर रहा हूं, ठीक है। फिर आ रही है सेकंड, इसको मैं समय कर रहा हूं समय, और यहां पर मैं लिख रहा हूं क्या? लंबाई। भाई ये 3 ही तो मूल राशियां थी मेरे पास, जो बार बार क्या हो रही है? रिपीट हो रही हैं। तो इनको मैंने इस तरीके से सेट कर दिया। अब आप ध्यान से समझिए, अगर कोई व्यक्ति आपको कह दे कि
लंबाई MKS पद्धति में किस में नापी जाएगी? तो लंबाई के नीचे आप देखिए क्या आ रहा है, m आ रहा है, तो इसका मतलब MKS पद्धति में लंबाई जो है वो किस में नापी जाएगी? मीटर में नापी जाएगी। द्रव्यमान जो है k आ रहा है, k का मतलब है किस में नापी जाएगी? किलोग्राम में नापी जाएगी। और s का मतलब समय, समय जो है वो सेकंड में नापा जाएगा। बात आ रही है? जैसे मान लीजिए कोई आपके पास में क्वेश्चन आ गया कि 500 ग्राम को MKS पद्धति में बदलिए, 500 ग्राम को किसमें बदलिए? MKS पद्धति में। तो आपको पता लग रहा है कि 500 ग्राम, ग्राम पर आप फोकस कर लीजिए और आपको ये पता लग रहा है ग्राम जो है वो किसका मात्रक है? अरे ग्राम तो सर द्रव्यमान का मात्रक है, लेकिन यहाँ पर अगर आपको MKS पद्धति में बदलना है तो MKS पद्धति के अंदर द्रव्यमान जो है वो किस में लिखा जाएगा? किलोग्राम में लिखा जाएगा। तो आपको 500 ग्राम को जब MKS में बदलोगे तो ये क्या बन जाएगा? हाफ kg बन जाएगा। मान लीजिए किसी ने क्या दिया, 2000 मीटर को, सॉरी 2000 सेंटीमीटर को आप किस में बदलिए? MKS में बदलिए। तो यहाँ पर 2000 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर किसका मात्रक है? लंबाई का मात्रक है। और लंबाई का मात्रक है तो लंबाई जो है वो किस में नापी जाएगी? मीटर में नापी जाएगी। तो MKS में 2000 सेंटीमीटर को बदलने के लिए आप किस में कन्वर्ट कर दीजिए? मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। तो क्या करेंगे अपन? सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए किसका भाग दे देंगे? 2000 में 100 का भाग दे देंगे। तो ये क्या बन जाएगा बेटा? 20 मीटर। यानी कि 2000 सेंटीमीटर जो है उसको जब MKS में बदलोगे तो ये बन जाएगा 20 मीटर। तो ये MKS पद्धति होती है जिसके अंदर लंबाई मीटर में, द्रव्यमान किलोग्राम में और समय किसमें? सेकंड में नापा जाएगा। फिर बात आती है हमारे पास में CGS पद्धति। ठीक है, CGS पद्धति जो होती है उसके अंदर क्या होगा कि जो लंबाई होगी वो C का मतलब है बेटा क्या? सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में नापी जाएगी। द्रव्यमान जो है वो किस में नापा जाएगा बेटा? ग्राम में नापा जाएगा। और समय जो है वो किस में नापा जाएगा? सेकंड में नापा जाएगा। अब जैसे यही इसके लिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके से होगा? मान लीजिए उसने कह दिया कि आधा किलो को आप किस में बदलो? CGS में बदलो। तो CGS में बदलो तो मतलब ये तो किलो है, किलो का मतलब द्रव्यमान का मात्रक है, और द्रव्यमान का मात्रक है तो CGS पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक किस में नापा जाएगा? ग्राम में नापा जाएगा। तो आप आधा किलो को किस में बदलोगे? ग्राम में बदल दोगे, 500 ग्राम हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर है। फिर इसी तरीके से आती है FPS पद्धति। FPS पद्धति में लंबाई जो है वो नापी जाती है किसमें? फुट में। ठीक है, फुट में। द्रव्यमान जो है वो नापा जाएगा आपका किसमें? पाउंड में। और समय नापा जाएगा किसमें बेटा? सेकंड में। क्लियर है। फिर आती है SI मात्रक पद्धति। क्या होती है? SI की फुल फॉर्म होती है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स, अंतरराष्ट्रीय, इसको हिंदी में बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय मात्रकों की पद्धतियां। ये क्या होती है भाई? आप सीधा सा समझ लो, जैसे आपने पढ़ा है कि बल, फोर्स, बल का मात्रक क्या होता है? आपने पढ़ा है न्यूटन। न्यूटन वैज्ञानिक का नाम है। तो जो वैज्ञानिकों के नाम के आधार पर हो उसे अपन ये कह सकते हैं क्या? SI यूनिट। जैसे आपने 10th क्लास में पढ़ा है R का मतलब क्या है बेटा? प्रतिरोध। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? आपने पढ़ा है सर ओम होता है। तो ओम वैज्ञानिक था। तो ये जो ओम, न्यूटन, पास्कल, दाब का मात्रक आपने पढ़ा था ना? पास्कल 9th क्लास में आपने पढ़ा है। दाब का मात्रक क्या होता है बेटा? पास्कल। तो ये जो सारे के सारे मात्रक हैं जो वैज्ञानिकों के नाम के आधार पर हैं, ये आते हैं किसमें? आपके SI यूनिट में आते हैं। तो ये मुझे लगता है कि शायद इस प्रकार से आपने क्या पढ़ ली? मात्रक पद्धतियां पढ़ ली। तो मात्रक पद्धतियां कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की मात्रक पद्धतियां होती हैं। पहली MKS पद्धति, दूसरी CGS पद्धति और तीसरी कौन सी बेटा? FPS पद्धति। बिल्कुल क्लियर है। FPS पद्धति। और चौथी कौन सी? SI पद्धति। ठीक है। तो ये 4 पद्धतियां, इनको याद करने का तरीका देख लीजिए आप। कैसे याद करोगे आप चारों? पहली, मुकेश कुमार शर्मा। आप ट्रिक है ये इनकी याद करने की। MKS पद्धति को आप बोलोगे क्या? मुकेश कुमार शर्मा। CGS पद्धति को आप क्या कहोगे? कर्नल घनश्याम शर्मा। वापस रिपीट देख लीजिए। CGS पद्धति को आप कहोगे क्या? कर्नल घनश्याम शर्मा। FPS पद्धति को आप क्या कहोगे? F का मतलब फिर, हालांकि ये याद करने का तरीका है। F का मतलब फिर, P का मतलब पीकर, S का मतलब सल्टा।
तो फिर पीकर सल्टा, समझ में आ रहा है, फिर पीकर सल्टा। और एस का, SI का मतलब आप समझ लीजिए सब इंस्पेक्टर, SI का मतलब क्या समझ लीजिए आप, सब इंस्पेक्टर। अब आप मेरी बात सुनिए, कंफ्यूजन ये हो गया है कि सर आपने 4 मात्रक पद्धतियां तो बता दी है, हम फिजिक्स में कौन सी पद्धति ज्यादा काम में लेंगे, है ना। तो हम जो फिजिक्स में ज्यादातर मात्रक लिखते हैं वो हम लिखते हैं कौन सी पद्धति में, MKS पद्धति में, मुकेश कुमार शर्मा के रूप में लिखते हैं। यानी कि लंबाई जो है हमेशा मीटर में, द्रव्यमान किलोग्राम में और समय सेकंड में नापा जाएगा। क्यों नापा जाएगा, MKS क्यों, तो आप इसका सीधा सा उदाहरण समझिए कि भैया मैंने बताया था MKS का मतलब मुकेश कुमार शर्मा, मुकेश कुमार शर्मा मेरे घर का नौकर है, वो मेरे लिए चाय भी बनाता है, मेरे कपड़े भी धोता है, मेरे सारे काम करता है, तो मेरे काम का आदमी है कि नहीं है, हाँ भैया मेरे काम का आदमी है। तो इस वजह से ये पद्धतियां जो लिखी जाएगी वो लिखी जाएगी किसमें, MKS पद्धति में लिखी जाएगी। जितने भी मात्रक हो MKS पद्धति में लिखी जाएंगे। CGS कर्नल घनश्याम शर्मा, कर्नल मेरे काम का नहीं है, तो हम CGS पद्धति फिजिक्स में काम में नहीं लेंगे। FPS पद्धति, फिर पीकर सल्टा, अरे जो पीता है उसका तो आदमी ही बुरा है, तो फिर पीकर सल्टा यानी FPS पद्धति भी मेरे काम की नहीं है। और सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, SI पद्धति, सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर तो अपने बड़े काम का है, क्योंकि अगर इंस्पेक्टर से मेरी दोस्ती है तो कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता। तो हम फिजिक्स में जितने भी मात्रक लिखेंगे, स्टैंडर्ड जो पद्धति होती है जो यहाँ पर हमें मात्रकों को काम में लेना है, वो या तो हम MKS पद्धति के रूप में लिखेंगे या फिर हम कौन सी के रूप में लिखेंगे, SI पद्धति के रूप में लिखेंगे। तो इस प्रकार से हमने इस चैप्टर का ये वाला पोर्शन जो मात्रक है वो लगभग हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो आता है हमारा डायमेंशंस। डायमेंशंस का मतलब विमाएं, ठीक है। तो देखो विमाओं के ऊपर अब हम फोकस करते हैं कि विमाएं क्या होती हैं, ठीक है। देखो बेटा अभी ये तो आपको पता लग ही गया कि जो मात्रक पद्धतियां 4 थी उसमें हम केवल कौन कौन सा सिस्टम काम में लेंगे, उसमें हम केवल MKS और SI ही काम में लेंगे, बाकी कुछ काम में नहीं लेंगे। अब सुनिए नेक्स्ट टॉपिक मेरे पास में आता है क्या, विमाएं यानी कि डायमेंशंस। विमाएं क्या होती है, किसी भी भौतिक राशि को, किसी भी भौतिक राशि को, ध्यान रखिएगा, किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने का तरीका मात्रक कहलाता है और किसी भी भौतिक राशि को मूल राशियों के रूप में प्रदर्शित करने का तरीका, किसी भी भौतिक राशि को मूल राशियों के रूप में प्रदर्शित करने का तरीका जो होता है वो है कहलाता है हमारा क्या मेरे बच्चों, विमाएं कहलाता है। क्या कहलाएगा, विमाएं कहलाता है। कोई डाउट है यहाँ तक आपको, बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए। देखो वापस से समझ लो कि किसी भी भौतिक राशि को, किसी भी भौतिक राशि को ठीक है व्यक्त करने का तरीका तो मात्रक कहलाता है, और किसी भी भौतिक राशि को मूल राशियों के रूप में, मूल राशि मैंने आपको बताई थी, कल भी मैंने बताया था मूल राशि क्या क्या होती है, मनोज, लाल, टेलर के, आम के क्या मोल, ये 7 मूल राशियां हमारे पास में होती है। तो किसी भी भौतिक राशि को MLT, K, A, CD और मोल के रूप में लिखने का तरीका जो है वो क्या कहलाएगा, विमाएं कहलाता है। क्लियर हुई विमाएं? नहीं हुई अभी मुझे पता है। तो अब हम एक काम करते हैं कि ये विमाएं होती क्या है। ये तो सर आपने बता दिया कि भौतिक राशियों को मूल राशियों के रूप में व्यक्त करने का तरीका विमाएं कहलाता है, लेकिन इन्हें किस तरीके से व्यक्त करना है उसके बारे में हम फोकस करेंगे। और विमाएं जो है वो आप लोगों को निकालनी आनी चाहिए, या और साथ में आपको कुछ फॉर्मूले हैं फिजिक्स के वो भी आने चाहिए। तो अब हम एक सारणी बनाते हैं, ठीक है। देखो सारणी में हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं भौतिक राशियां, कि ये भौतिक राशियों के नाम लिखेंगे हम, ठीक है, भौतिक राशियां। उसके बाद में हम यहां पर इसका सूत्र लिखेंगे। भौतिक राशियों का क्या लिखेंगे बेटा, सूत्र लिखेंगे। सूत्र लिखने के बाद में यहां पर हम पहले लिखेंगे उनकी क्या, विमाएं, ठीक है। और उसके बाद भी हम लिखेंगे यहां पर उसका
मात्रक। मात्रक जो मैंने अभी आपको बताया था कि मात्रक की 4 पद्धतियां थी, उसमें से या तो हम एमकेएस पद्धति काम में लेंगे या फिर हम कौन सी पद्धति काम में लेंगे, एसआई सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट पद्धति काम में लेंगे। तो अब हम विमाएं निकालना स्टार्ट करते हैं, हमें फोकस करना है विमाओं पर, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में से जो क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में वो कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन या न्यूमेरिकल्स जो हैं वो विमाओं के ऊपर आधारित होते हैं। तो सबसे पहली भौतिक राशि का अपन अध्ययन करते हैं। सबसे पहली भौतिक राशि मैंने ली क्या, क्षेत्रफल। ठीक है, इंग्लिश में बेटा इसको बोलते हैं क्या, एरिया। क्लियर है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि फिजिक्स में क्षेत्रफल को हम प्रदर्शित करेंगे किससे, कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। मतलब कैपिटल ए लिखा हुआ जाए तो उसका मतलब वो क्या है, क्षेत्रफल है, एरिया। और क्षेत्रफल का सूत्र आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो क्या, अरे क्षेत्रफल का सूत्र आप पढ़ते आ रहे हो, लंबाई गुणा चौड़ाई। बात आ रही है समझ में, लंबाई गुना चौड़ाई। अब आप बोलोगे सर ये तो आयत का क्षेत्रफल है, वर्ग का क्षेत्रफल होता तो, अरे वर्ग का क्षेत्रफल लिख लो, भुजा स्क्वायर। ठीक है, आप बोलोगे सर त्रिभुज का क्षेत्रफल होता तो, लो त्रिभुज का लिख लो, 1/2 आधार गुणा क्या, ऊंचाई, ये त्रिभुज का। तो अब आप एक चीज ध्यान से समझो, सूत्र में ये लंबाई ये चौड़ाई, मैंने पहले भी बताया था आपको, फिजिक्स में लंबाई चौड़ाई कुछ नहीं होती है। फिजिक्स में लंबाई भी दूरी है, चौड़ाई भी क्या है, दूरी है। भुजा का स्क्वायर, भुजा क्या है, भुजा भी तो ये भुजा ही तो है, भुजा भी क्या है, दूरी है। तो 2 बार दूरी आ रही है, यहाँ पर भी 2 बार दूरी आ रही है। 1/2 तो कांस्टेंट है। आधार क्या है, आधार क्या है, ये भी दूरी है। ऊंचाई, ऊंचाई भी क्या है, दूरी है। तो यहाँ पर भी 2 बार दूरी आ रही है। तो आप देखो एक जैसा फॉर्मूला है, लगभग दूरी 2 बार, यहाँ पर भी दूरी 2 बार और यहाँ पर भी दूरी 2 बार। तो क्षेत्रफल का कोई सा भी एक फॉर्मूला आप काम में ले लो। मान लीजिए मैंने तो क्षेत्रफल का केवल एक फॉर्मूला काम में लिया, और वो फॉर्मूला कौन सा काम में लिया है मैंने, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब बात आती है इसकी विमा कैसे निकालेंगे। ठीक है, विमा मैंने बताया था कि विमा वो होता है जो केवल किसके रूप में लिखा जाएगा, मूल राशियों के रूप में। मूल राशियां बोले तो MLT, मनोज लाल टेलर के आम के क्या मूल, ये 7 प्रकार की मूल राशियां होती है, इनके रूप में हमें विमाओं को लिखना है। तो अब आप ध्यान से समझिए बेटा, देखो मैंने क्या किया, MLT लिखा। क्या लिखा मैंने, MLT। भाई अभी हमारे 11th में ज्यादातर ये केवल 3 ही काम की हैं, केल्विन, एम्पियर, कैंडला और मूल। ये भी मूल विमाओं के रूप में व्यक्त होंगी, लेकिन इनके बारे में हम थोड़ा बाद में, जैसे जैसे टॉपिक बढ़ता जाएगा वैसे वैसे अध्ययन करेंगे। अभी आपको केवल फोकस करना है किसके ऊपर बच्चों, M, L और T के ऊपर फोकस करना है। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, M का मतलब क्या था, मास। मास का मतलब द्रव्यमान। भाई आप एक बार ढंग से समझ लीजिए, M का मतलब था मास, मास का मतलब द्रव्यमान। L का मतलब लेंथ, लेंथ का मतलब क्या है, लेंथ का मतलब है दूरी। और T का मतलब क्या है बेटा, T का मतलब है समय, टाइम। ठीक है, जो हम किस में लेते हैं, सेकंड में लेते थे। अब देखो ध्यान से, क्या इस सूत्र के अंदर द्रव्यमान आ रहा है, जी बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। क्या इस सूत्र में कहीं पे द्रव्यमान लिखा हुआ आ रहा है क्या, क्षेत्रफल के सूत्र में द्रव्यमान नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब द्रव्यमान नहीं आ रहा है, तो मैंने द्रव्यमान के ऊपर क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। M की घात कितनी, 0। आप देखिए अगला कौन है, लंबाई। लंबाई का मतलब दूरी, लंबाई का मतलब क्या है, दूरी। तो क्या इस सूत्र में कहीं भी दूरी आ रहा है, हाँ आ रहा है। लंबाई ये क्या है, दूरी। चौड़ाई ये क्या है, दूरी। तो दूरी कितनी बार आ रही है, 1 और 1 2 बार आ रही है। तो यहां पर दूरी के ऊपर क्या लिखेंगे अपन, 2 लिख देंगे। बात आ रही है समझ में। अगली चीज आती है मेरे पास समय। क्या इस सूत्र में समय आ रहा है, समय नहीं आ रहा है। समय नहीं आ रहा है तो इसकी घात कितनी, 0। तो अगर कोई आपसे पूछ ले, अगर कोई आपसे पूछ ले कि भैया क्षेत्रफल, एरिया, इसका विमा क्या है, तो आप फटाफट बता दोगे सर M0 L2 T0। लेकिन कैसे बताओगे, जब आपको इसका सूत्र याद होगा तब आप फटाफट बता दोगे। क्लियर है। अब अपन इसके निकालते हैं क्या, मात्रक। ठीक है, अब देखो मात्रक में ध्यान से समझो आप। मात्रक का मतलब होता है MKS पद्धति में। इस MKS का क्या मतलब है, इस M का मतलब है क्या बेटा, मीटर। मैंने बताया था ये दूरी का मात्रक है। K का मतलब क्या है, किलोग्राम। और S का मतलब क्या है, सेकंड। अब सुनो, मीटर
मीटर किसको नापेगा? मीटर नापेगा दूरी को। तो क्या इस सूत्र में, आप विमाओं पर ध्यान दो, क्या इस सूत्र में दूरी आ रही है? हाँ आ रही है। अरे एल के ऊपर घात कितनी है? 2 है। लेंथ के ऊपर घात कितनी है? 2 है। दूरी के ऊपर घात कितनी है? 2 है। तो इसका मतलब दूरी कितनी बार आ रही है? दूरी आ रही है 2 बार। और दूरी को किसमें नापेंगे भैया? दूरी को नापेंगे अपन किसमें? मीटर में। यहाँ पे बिल्कुल आप क्लियर समझ लो, दूरी को हम नापेंगे किसमें? MKS पद्धति में मीटर में नापेंगे। द्रव्यमान को हम किसमें नापेंगे? द्रव्यमान को किलोग्राम में नापेंगे। और समय जो है, समय को हम नापेंगे किसमें बेटा? सेकंड में नापेंगे। तो दूरी कितनी बार आ रही है? दूरी 2 बार आ रही है। तो इसका मतलब इसको दूरी को किसमें नापेंगे? मीटर में नापेंगे। तो MKS पद्धति के अंदर क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो जाएगा? MKS पद्धति में क्षेत्रफल का मात्रक हो जाएगा क्या? मीटर का स्क्वायर। और इसकी SI यूनिट होती ही नहीं है। क्लियर है? तो इसको मैंने नील कर दिया है यहाँ पर। तो ये हो गई मेरी पहली भौतिक राशि। दूसरी भौतिक राशि की अगर अपन बात करें, क्षेत्रफल के बाद में अगली भौतिक राशि मेरे पास में आती है क्या? आयतन। आयतन का मतलब इंग्लिश में बोलते हैं इसको वॉल्यूम। वॉल्यूम प्रदर्शित करेंगे किससे? V से प्रदर्शित करेंगे। वॉल्यूम को किससे, आयतन को किससे प्रदर्शित करेंगे? V से। तो जैसे आयतन का सूत्र आपने पढ़ा है, क्या होता है आयतन का सूत्र? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये क्या है? आयतन का सूत्र है। तो अब आप यहां पर देखो, विमाओं के रूप में प्रदर्शित कर रहा हूं। विमाओं के लिए मैंने क्या लिख दिया? MLT लिख दिया। अब आप दोबारा से देखिए, M का मतलब क्या था? द्रव्यमान। क्या सूत्र में द्रव्यमान आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब M की घात कितनी है? 0। L का मतलब लंबाई, लंबाई का मतलब दूरी। क्या इसमें दूरी आ रही है? हाँ आ रही है। कितनी बार आ रही है? 3 बार आ रही है। लंबाई भी दूरी है, चौड़ाई भी दूरी है, और ऊंचाई भी क्या है? दूरी। भैया दूरी तो है, लंबाई दूरी होगी, चौड़ाई क्या होगी? दूरी होगी, ऊंचाई क्या है? दूरी तो है। तो ये दूरी कितनी बार आ रही है? 1, 2 और 3 बार। तो L की घात कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। क्या इस सूत्र में समय आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो समय का मात्रक कितना हो गया? समय की यूनिट कितनी हो गई? 0। समय नहीं आ रहा है तो इसकी पावर कितनी कर दी मैंने? 0 कर दी है। ठीक है। अब आप आगे देखिए ध्यान से। अब इसका क्या निकालेंगे हम? मात्रक निकालेंगे। तो क्या द्रव्यमान आ रहा है? नहीं आ रहा है। द्रव्यमान नहीं आ रहा है तो इसका मतलब इसका कोई मात्रक नहीं होगा। क्या दूरी आ रही है? आ रही है। दूरी कितनी बार आ रही है? 3 बार आ रही है। दूरी का मात्रक क्या है? मीटर है। मीटर कितनी बार आएगा? 3 बार आएगा। समय आ रहा है, समय नहीं आ रहा है तो समय का मात्रक लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब अगर कोई आपसे पूछ ले कि आयतन की विमा क्या होती है, तो आप फटाफट फॉर्मूला दिमाग में लगाओगे कि लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, और उसकी यूनिट कितनी हो जाएगी? m0 l3 t0 हो जाएगी। और मात्रक क्या हो जाएगा? l3 यानी कि दूरी 3 बार आ रही है तो मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब हो जाएगा। SI यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है। तीसरी जो मेरे पास भौतिक राशि आती है वो आती है मेरे पास में घनत्व। ठीक है। घनत्व का मतलब होता है क्या? डेंसिटी। इंग्लिश में बोलते हैं इसको डेंसिटी। इसको प्रदर्शित करते हैं रो से। देखो ये एक अलग साइन है, रो। इस तरीके से P बना के थोड़ा सा घुमाना है आपको, इसको बोलते हैं रो। ठीक है। घनत्व को प्रदर्शित करेंगे किससे? रो से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है। घनत्व का जो सूत्र होता है वो आपको सूत्र याद करना है। घनत्व का सूत्र होता है बेटा द्रव्यमान बटा क्या? अरे द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान बटा आयतन। अब आगे बढ़ते हैं हम। देखो ध्यान से कैसे बढ़ेंगे। हमें क्या लिखनी है? इसकी विमा लिखनी है। और विमा के बारे में मैंने क्या बताया था? अरे विमाएं तो मूल राशियों के रूप में ही लिखी जाती है। तो द्रव्यमान तो मूल राशि है, पहली मूल राशि द्रव्यमान ही तो थी, लेकिन आयतन मूल राशि नहीं है। तो इस आयतन को किसके रूप में लिखेंगे अपन? मूल राशि के रूप में लिखेंगे। तो देखो कैसे लिखेंगे? द्रव्यमान बटा आयतन। आयतन को क्या लिख सकते थे? पर आयतन का सूत्र क्या था? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। वैसे आयतन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता? अगले स्टेप में लिख सकता हूँ। तो अब क्या ये मूल राशि के रूप में आ गया? द्रव्यमान मूल राशि है, लंबाई क्या है? दूरी मूल राशि है, चौड़ाई क्या है? दूरी मूल राशि है, ऊंचाई क्या है? दूरी मूल राशि है। तो ये सूत्र मूल राशियों के रूप में आ गया। अब हम इसकी विमा लिख सकते हैं। तो देखो कैसे, आप लिख दो MLT। ये तो अपने को लिखना है। देखो क्या इस सूत्र में द्रव्यमान आ रहा है? हाँ सर, घनत्व के सूत्र में द्रव्यमान आ रहा है। कितनी बार आ रहा है? 1 बार। अरे द्रव्यमान क्या 2 बार लिखा हुआ है क्या? नहीं, द्रव्यमान कितनी बार लिखा हुआ है? केवल 1 बार लिखा हुआ है। तो m की घात कितनी? 1 हो जाएगी। क्लियर है ये चीज? फिर यहां पर देखो
कौन है? एल। एल का मतलब लेंथ, लेंथ का मतलब दूरी। दूरी कितनी बार आ रही है? दूरी आ रही है सर 3 बार, 1 2 3, 1 2 3 बार आ रही है। तो एल की घात कितनी आ जाएगी? 3। भाई दूरी 3 बार आ रही है ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों दूरी तो है, तो एल की घात कितनी कर दी? 3। लेंथ की घात कितनी कर दी? 3। टी का मतलब समय, तो क्या इस सूत्र में समय आ रहा है कहीं पर? बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब पावर कितनी? 0। लेकिन आप ये देखो कि जो दूरी आ रही है, द्रव्यमान तो कहाँ आ रहा है? न्यूमरेटर में, मतलब अंश में आ रहा है, तो इसकी घात प्लस की। दूरी जो आ रही है 3 बार, वो कहाँ आ रही है? डिनोमिनेटर में, नीचे आ रही है ना, बटा में आ रही है दूरी। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई द्रव्यमान के बटा में आ रही है, नहीं नीचे आ रही है। तो भैया फिजिक्स में नीचे का तो कोई काम ही नहीं है, अपन तो सब चीज़ों का कहाँ लेकर चलेंगे? ऊपर लेकर चलेंगे। तो जब ये घात नीचे से कहाँ जाएगी? ऊपर जाएगी, तो ये चीज़ किसकी हो जाएगी? माइनस की हो जाएगी। नहीं आया समझ में? वापस से देख लो भाई। मगर इसको लिखो तो यहाँ पर द्रव्यमान का मतलब क्या है? m की घात 1, और ये कितनी है? l की घात 3। तो ये l की घात 3 जब ऊपर जाएगी तो ये कैसे बन जाएगा? m की घात 1, l की घात -3। नीचे जो घात आ रही है डिनोमिनेटर में जो आ रहा है, उसको हम कहाँ ले जाएंगे? ऊपर ले जाएंगे। और घातें जब ऊपर जाती है तो किसकी हो जाती है? माइनस की हो जाती है। समझ में आ गया? तो घनत्व की जो घनत्व का जो विमा है वो क्या हो जाएगी? m1l-3t 0 हो जाएगी। ठीक है, अब हम इसका क्या निकाल लेते हैं? मात्रक निकाल लेते हैं। इसका क्या निकाल लेते हैं बेटा? मात्रक निकाल लेते हैं। तो देखो मात्रक कैसे निकलेगा। क्या इस विमा के सूत्र में द्रव्यमान आ रहा है? क्या आ रहा है? भाई m का मतलब क्या है? मास। मास का मतलब द्रव्यमान। तो द्रव्यमान की घात कितनी आ रही है? 1 आ रही है। द्रव्यमान की घात कितनी आ रही है? 1 आ रही है। तो 1 आ रही है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? द्रव्यमान का मात्रक क्या था? द्रव्यमान का मात्रक क्या था? m के s, मीटर नहीं किलोग्राम। द्रव्यमान किसमें नापा था आपने? किलोग्राम में। तो यहाँ पर इसका मात्रक क्या लिखेंगे? kg लिखेंगे। m की घात 1 आ रही है। m का मतलब होता है द्रव्यमान। द्रव्यमान किस में नापा जाएगा? किलोग्राम में नापा जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? किलोग्राम आ जाएगा। यहाँ पर क्या है? l। l का मतलब लेंथ। लेंथ का मतलब दूरी। दूरी किस में नापी जाएगी? दूरी नापी जाएगी, मीटर में नापते आ रहे हैं हम, क्योंकि m की इस पद्धति में दूरी किस में नापी जाएगी? मीटर में नापी जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या? द्रव्यमान गुणा मीटर। अब मीटर की घात कितनी है? -3। तो ये लो -3। समय की घात 0 है, तो समय का मात्रक लिखने की जरूरत नहीं है। इसकी भी SI यूनिट नहीं होती है। तो ये 3 भौतिक राशियों की हमने विमाएं निकाल ली है। ठीक है, चौथी जो भौतिक राशि आती है, आपको जो है बेटा मेन इसके सूत्र याद करने। सूत्र याद हो जाएंगे तो विमाएं निकालना मैं आपको सिखा ही रहा हूँ। विमाएं आप आसानी से निकाल लेंगे। चौथी जो मेरे पास में आती है वो आती है क्या? विस्थापन। अंग्रेजी में बोलते हैं बेटा क्या? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसको अपन लिखते हैं किससे? x से। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है क्या? दूरी। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? भाई विस्थापन क्या है कि ये डस्टर यहां पर है, मैंने इसको यहाँ से उठाकर यहाँ पर रख दिया। तो मैंने इसको यहाँ से किसी चीज़ को बिंदु ए से उठाकर मैंने कहाँ रख दिया? बिंदु बी पर। ये एक आदमी है जो बिंदु ए पर खड़ा था, मैंने इसको उठाकर बिंदु बी पर रख दिया, यानी कि इसको क्या कर दिया? विस्थापित कर दिया। विस्थापित कर दिया तो इसका मतलब इस व्यक्ति ने यहाँ से यहाँ तक क्या तय की है? विस्थापित करने के लिए क्या तय की है? दूरी तय की है। तो विस्थापन का सीधा सा सूत्र क्या है? एक तरीके से दूरी है। तो इसकी विमा निकाल दो। दूरी की विमा क्या आएगी? ml/t। तो विस्थापन की विमा देखो, क्या इस सूत्र में द्रव्यमान आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा। द्रव्यमान नहीं आ रहा तो m की घात कितनी? 0। क्या लेंथ आ रही है? दूरी आ रही है? हाँ आ रही है। कितनी बार आ रही है? 1 बार आ रही है, क्योंकि दूरी 1 बार आ रही है। तो l की घात कितनी? 1। और t समय है नहीं, तो इसकी घात कितनी? 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर मात्रा क्या बनेगा? देखो m किलोग्राम नहीं आएगा, क्योंकि किलोग्राम के ऊपर m के ऊपर द्रव्यमान के ऊपर तो 0 आ रहा है। लेंथ के ऊपर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो यहाँ पर इसका मात्रक क्या बनेगा? लेंथ का मात्रक मीटर बनेगा। t का मात्रक 0 है, t की पावर 0 है, तो यहाँ पर t का मात्रक लिखने की जरूरत नहीं है। तो 4 फॉर्मूले हमने लिख लिए विस्थापन तक। ठीक है, 5वां सूत्र देखो, वेग। इंग्लिश में बोलते हैं वेलोसिटी। इसको प्रदर्शित करेंगे किससे? v से। आयतन को भी v से प्रदर्शित करते हैं और वेग को भी किससे प्रदर्शित करते हैं? v से। वेग का जो सूत्र होता है वो होता है बेटा क्या? विस्थापन बटा समय। विस्थापन बटा समय। तो अब आप इसका फॉर्मूला लगाओ। देखो ml/t। क्या इस फॉर्मूले में द्रव्यमान आ रहा है? नहीं आ रहा। तो m की घात कितनी? 0। क्या इसमें l आ रहा है? l का मतलब क्या होता है? दूरी, लेंथ।
तो एल आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है, क्योंकि विस्थापन आ रहा है। विस्थापन क्या थी? एक तरीके से दूरी थी, तो इसका मतलब इसकी पावर कितनी हो गई? 1 हो गई। और समय, समय आ रहा है, हाँ समय आ रहा है, कितनी बार आ रहा है? 1 बार आ रहा है, तो समय की पावर कितनी? 1। लेकिन समय कहाँ आ रहा है? बटा में आ रहा है, बटा में आ रहा है, तो ऊपर जाके किसका हो जाएगा? माइनस का। अरे जैसे यहाँ पर किया था ना आयतन वाले सूत्र में कि दूरी आ रही थी 3 बार, लेकिन बटा में आ रही थी, तो पावर कितनी कर दी? -3। तो ऐसे समय भी आ रहा है 1 बार, तो इसकी पावर कितनी हो गई? माइनस का 1 हो गई है। क्लियर है? अब हम इसका क्या लिखेंगे? मात्रक लिखेंगे। तो देखो मात्रक कैसे लिखेंगे इसका। क्या द्रव्यमान आ रहा है? नहीं आ रहा, तो किलोग्राम लिखने की जरूरत नहीं है। क्या एल, एल का मतलब लेंथ, लेंथ का मतलब दूरी, दूरी आ रही है, हाँ आ रही है। कितनी बार आ रही है? 1 बार आ रही है। और अगर दूरी 1 बार आ रही है, तो इसका मतलब ये दूरी किस में नापी जाएगी? मीटर में नापी जाएगी। समय किस में आ रहा है? सेकंड समय आ रहा है, आ रहा है। कितनी बार आ रहा है? 1 बार आ रहा है। तो इसका मात्रक क्या हो गया? समय का मात्रक क्या था एमकेएस पद्धति में? मीटर, किलोग्राम, और समय का मात्रक क्या है? सेकंड है, तो ये सेकंड आ रहा है। कितनी बार आ रहा है? -1 बार आ रहा है। तो मीटर सेकंड इनवर्स जो है वो वेग का क्या हो गया? मात्रक हो गया है। और इसकी बीमा कितनी हो गई? m0 L1 t - 1 हो गई है। तो ये 5 भौतिक राशियां, क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, विस्थापन और वेग, इनका हमने क्या निकाल लिया बेटा? इनकी हमने विमाएं और मात्रक निकाल लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे इसके बाद में, वेग के बाद में अगली विमा हमें किसकी निकालनी है? देखो 5 पढ़ने के बाद में अगली बात करते हैं हम किसकी? वेग के बाद में अगली भौतिक राशि आती है मेरे पास क्या? चाल। अंग्रेजी में बोलते हैं बेटा इसको क्या? स्पीड। किससे प्रदर्शित करेंगे? v से प्रदर्शित करेंगे। चाल को किससे प्रदर्शित करेंगे? v से प्रदर्शित करेंगे। और चाल का तो सूत्र आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। अरे सर चाल का मतलब तो होता है दूरी बटा क्या? समय। पता है ना आपने फॉर्मूला? चाल का सूत्र क्या होता है? दूरी बटा समय। तो इसकी बीमा देखो ml/t। इसकी बीमा कितनी है? ml/t। तो देखो क्या इस सूत्र में द्रव्यमान आ रहा है? नहीं आ रहा, तो m की घात कितनी? 0। एल, एल का मतलब लेंथ। क्या इस सूत्र में दूरी आ रही है? आ रही है। कितनी बार आ रही है? 1 बार आ रही है, तो इसकी घात कितनी? 1। समय आ रहा है? आ रहा है। कितनी बार आ रहा है? 1 बार आ रहा है, लेकिन कहाँ आ रहा है? बटा में आ रहा है। तो समय पहले 1 बार आ रहा है इसलिए 1 लिख दिया, और बटा में आ रहा है इसलिए क्या लिख दिया? -1 लिख दिया है। मात्रक देखो, क्या द्रव्यमान आ रहा है? नहीं आ रहा, तो किलोग्राम लिखने की जरूरत नहीं है। क्या दूरी आ रही है? आ रही है। कितनी बार आ रही है? 1 बार आ रही है। 1 बार आ रही है, तो दूरी किस में नापी जाती है? मीटर में। समय आ रहा है? आ रहा है। कितनी बार आ रहा है? 1 बार आ रहा है, तो क्या आ जाएगा समय का मात्रक? सेकंड। लेकिन किसमें? -1 में। तो मीटर सेकंड इनवर्स। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, मीटर माइनस जब होती है तो वो बटा में चली जाती है मीटर प्रति सेकंड। ये भी लिख सकते हैं अपन। तो दोनों में से कोई सा भी लिख दो, दोनों ही सही है। ऐसा ही यूनिट इसकी भी नहीं होती है। 7वां, अगली जो यूनिट आती है मेरे पास में, अगली जो भौतिक राशि है वो आती है त्वरण। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं एक्सीलरेशन। ठीक है, इसको प्रदर्शित करते हैं स्मॉल ए से। एक्सीलरेशन, त्वरण। एक्सीलेटर होता है ना गाड़ी का, वो ही होता है त्वरण। क्या करता है? एक्सीलेटर खींचो, वेग में परिवर्तन आएगा, गाड़ी की स्पीड बढ़ जाएगी। एक्सीलेटर कम करो, गाड़ी की स्पीड क्या हो जाएगी? कम। तो जो वेग में क्या करे? परिवर्तन कर दे। वेग में परिवर्तन की दर, ये क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। अब इसका सूत्र क्या हो जाएगा कि वेग में परिवर्तन की दर मतलब वेग बटा समय। ये शब्द जब भी आए दर, तो ये इसका मतलब ये क्या है? समय को प्रदर्शित करता है। तो वेग बटा समय हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, हमें क्या निकालनी है? इसकी विमा निकालनी है। लेकिन विमा निकालनी है तो विमा तो किसके रूप में होनी चाहिए? मूल राशियों के रूप में होनी चाहिए। समय तो मूल राशियों में आता है 30 नंबर पे, लेकिन क्या वेग मूल राशियों में आता है? नहीं आता। तो हम पहले किसको बदलेंगे? पहले वेग को बदलेंगे। तो वेग को क्या लिख दिया हमने? वेग का सूत्र पढ़ा था हमने इससे पहले। क्या था वेग का सूत्र? विस्थापन। अरे वेग का सूत्र क्या था बच्चों? विस्थापन बटा क्या? समय। अरे इस वेग की जगह विस्थापन बटा समय, ये वाला बटा ऐसे की ऐसे, और ये नीचे वाला समय ऐसे की ऐसे। तो क्या बन गया यहाँ से? ये बन गया विस्थापन। ये वाला समय नीचे जाएगा तो समय गुणा समय बन के क्या हो जाएगा? समय का स्क्वायर हो जाएगा। आ गई? अब विस्थापन क्या है? दूरी तो है, तो ये मूल राशि हो गई। समय क्या है? ये भी मूल राशि, तो दोनों मूल राशि के रूप में आ गया। त्वरण मूल राशि के रूप में लिख दिया। अब इसकी क्या निकाल लो? विमा निकाल लो। तो ml/t। ठीक है, तो क्या इसमें द्रव्यमान आ रहा है?
नहीं आ रहा तो कितनी होगी विमा, 0 हो गई। ठीक है, लेंथ इसमें आ रही है, कितनी बार आ रही है, एक बार आ रही है, क्योंकि दूरी, विस्थापन क्या है, दूरी है, तो L कितना हो गया, 1 हो गया। समय कितनी बार आ रहा है, समय आ रहा है 2 बार, तो T की पावर कितनी, 2, लेकिन ये किस में आ रहा है, बटा में आ रहा है, बटा में आ रहा है तो क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो त्वरण की विमा कितनी हो गई, m0L1 T0। अब इसका मात्रक देख लो, द्रव्यमान आ रहा है, नहीं आ रहा, द्रव्यमान की घात कितनी है, 0, तो इसका मात्रक लिखने की जरूरत नहीं है। L का मतलब लेंथ, लेंथ का मतलब दूरी, दूरी का मतलब दूरी को किस में नापेंगे, अपन मीटर में नापेंगे, कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, तो एक बार मीटर लिख दिया। टी क्या है, समय, समय कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, समय किस में नापेंगे, सेकंड में नापेंगे, तो मैंने सेकंड लिख दी, लेकिन इसकी घात कितनी है, -2, तो ये -2 लिख दी। तो आज की क्लास में हम केवल इतनी ही भौतिक राशियाँ 6 निकाली, 7 निकाल ली। कल आप लोग जो है ये सातों जो भौतिक राशियाँ थी इनकी सारे के सारे सूत्र और इनकी विमाएँ निकालने की प्रैक्टिस करेंगे। इसके आगे का जो है वो हम कल से जो है स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।